क्या हुआ तुम्हें? वो नीचे क्या है वहाँ? हॉल में वो क्या हुआ ईशा? चूहा था। ईशा तुम एक चूहे से डर गए हो और तुम्हें ऐसा डरा हुआ देख के मैं डर गया। मुझे तो लगा पता नहीं तुमने कोई भूत देख लिया शायद। रिलैक्स, ओके? ईशा तुम्हें क्या हुआ है? ये हानिका है। तुम इससे क्यों डर रही हो? हानिका, तुम इतनी रात को अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। पापा ने मुझे डांटा, वो मुझसे प्यार नहीं करते। पापा प्यार करेंगे तेरे को भी मेरे को भी। हुआ ईशा? ईशा आजकल तुम छोटी सी छोटी बात पर चौंक जाती हो, क्यों डर जाती हो? तुम ठीक तो हो? हाँ राजेश, सब ठीक है। राजेश मैं डरती हूँ तुम्हें खोने से, आनिका को खोने से। बस वही डर हर पल मुझे डराता है। पापा, हम हमेशा साथ रहेंगे। ये अनिका तुम्हें ऐसे क्यों देख रही है? नाराज है तुमसे? कुछ बात हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शी लव्स मी। I know. मेरे को ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं रेडी होता हूँ। ब्रेकफास्ट रेडी है। अभी आता हूँ। ये कैसे कपड़े पहने बेटा? और ये फेस पे आप मामा का मेकअप लगाया क्या? मम्मा देखेंगी तो डांटेंगी ना बेटा। चलो
अब जल्दी से जाओ और सुंदर सुंदर कपड़े पहन के मेरी सुंदर सी बेटी बन जाओ। और पापा ने क्या कहा था आपको? गंदी गंदी ड्राइंग्स नहीं बनानी। पापा आएंगे तो आपके लिए चॉकलेट लेके आएंगे। हाँ। हेलो। हाय ईशा, कुणाल बोल रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे एक दिन के लिए आउट ऑफ टाउन जाना है और मैं दिव्या को अकेले छोड़ के जा नहीं सकता। सो शी वुड हेल्प मी आउट, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। कोई बात नहीं कुणाल, उसे ना मेरे यहाँ भेज दो। थैंक्स ईशा, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स कहने की क्या ज़रूरत है? वो मेरी भी तो बहन है ना, उसका अकेले रहना ठीक नहीं है। श्योर, ओके। मैं ईशा के यहाँ नहीं जाऊंगी। आई टोल्ड यू ना, वहाँ कोई है, कुछ है। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग भी तुम्हारे रहते हैं ना। प्लीज जस्ट रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा एंड वी डोंट हैव एनी चॉइस, राइट? आनिका कहाँ है वो? मैं जानती हूँ वो कौन है। उसे कहो अभी इस घर से चली जाए, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। नहीं, वो मेरे साथ यही रहेगी। दीदी, मैं पहले ही आपको बताना चाह रही थी, लेकिन बोल नहीं पाई। क्या? यही कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ बुरी आत्मा या कुछ और, लेकिन कुछ है। दिव्या, डोंट वरी, अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है। पर प्लीज इस बारे में ना राजेश को कुछ मत बताना। मैं इस घर की शांति के लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अशांति के लिए कुछ भी नहीं। दीदी, लेकिन मैं तो आपकी खुशी के लिए ही बोलूंगी ना। डोंट वरी, मैं सब जानती हूँ, पर अब से ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, टेक केयर।
अनिका तुम कहाँ हो? प्लीज वापस आ जाओ। इसे क्या हुआ है ईशा? पता नहीं, आई थिंक दौरा पड़ा होगा। मैं पानी लेकर आती हूँ। दिव्या, आर यू ओके? नहीं, I'm not okay। मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। लेकिन क्यों? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो दिव्या? इस घर में एक लड़की की आत्मा रहती है, आनिका जैसी एक लड़की। क्या बकवास है दिव्या? ऐसा कुछ नहीं है। इस घर में सिर्फ एक ही लड़की है, वो है अनका। तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना, तो ईशा से पूछ लो। ईशा, ये दिव्या क्या कह रही है? हमारे घर में किसी छोटी बच्ची की आत्मा है? आत्मा? क्या दिव्या, तुम्हें पता है ना, अनिका बहुत शैतान है। उसी ने तुम्हें डरा दिया होगा। राजेश, यू नो ना, वही तो है भटकती हुई आत्मा। यू डोंट वरी, तुम जाओ, आराम करो। दिव्या, मैंने तुम्हें मना किया था ना राजेश को कुछ भी बताने के लिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने मना किया था, इसलिए। एक मिनट। इधर दो। ये क्या है? इसे लगाते ही वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यानी तुम उस आत्मा के बारे में जानती थी? हाँ, और तुम ना जानो वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा।
कभी मुझे लगता है जैसे जैसे तुमने मुझ पर कोई जादू किया हुआ है। तुम्हारे सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। और मेरा जादू चलता रहे वही अच्छा है। ये मैं कहाँ आ गई? मैंने देखा। क्या देखा? राजेश की वाइफ और उसके बच्चे की मौत एक एक्सीडेंट में। वो जो बच्चे की आत्मा अनिका के साथ रहती है वो उसी की थी। वो जुड़वा थी, इसीलिए वो अनिका जैसी दिखती है। क्या बकवास कर रही हो तुम? जब वो बच्ची मरी थी ना तब वो सिर्फ 3 महीने की थी। तो वो अनिका के जैसे कैसे दिख सकती है? वो मैं नहीं जानती, लेकिन सच यही है। सच ये नहीं है। और अगर ये सच है तब भी ये बात राजेश को नहीं पता चलनी चाहिए। समझी तुम? चलो यहां से। ये क्या था? अपने प्यार को अपने पास रखने का रास्ता, ताकि वो मुझे छोड़कर कभी ना जाए। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन ये सच्चा नहीं, ये झूठा प्यार है जो इस तरह से किसी को बांध कर रखे। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। कुछ लोग अपने प्यार को पाने के लिए भगवान का सहारा लेते हैं, व्रत रखते हैं, और मैंने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। तुम अंधेरे में जी रही हो और ये अंधेरा तुम्हें खा जाएगा। आई डोंट केयर।
कौन है? अनिका? कौन है? अनिका? ये मम्मी ऐसे ही दिखती है, अंदर से भी और बाहर से भी। बेटा पर आपको बेटा आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं आ रही। पापा आपको आपके कमरे में छोड़ के आते हैं। चलो हाँ। वो भी आपकी प्यारी बेटी है ना पापा? तो परसों मैंने तुम्हारी तुम्हारी ताकि वो मेरे साथ खेल सके। मानिका ये पापा वो सब कुछ जला रहे, उससे रुको। इसी से उस आत्मा को शक्ति मिलती है ना। आज की बात नहीं मिलेगी। ये तुमने क्या किया? तुम क्यों नहीं बताती कि क्या हो रहा है सब? राजेश मैं तो पूजा कर रही थी और तुम मुझ पे शक कर रहे हो। तुम मुझ पे शक कर रहे हो राजेश? क्या मैं कभी तुम्हें और अनिका को कोई नुकसान पहुंचा सकती हूँ क्या? चलो राजेश, तुम्हें बहुत नींद आ रही है। तुम बहुत थक गए हो। चिंता मत करो, सब ठीक है। सो जाओ। बस अब मैं उन दोनों का इंतजाम करूंगी, पूरा इंतजाम। ये क्या हालत कर दी तुमने राजेश की? इसे तुम प्यार कहती हो? जिंदा लाश बनाकर रख दिया उसे, एक कठपुतली की तरह, जो न तुमसे सवाल कर सकता है और ना ही कोई जवाब मांग सकता है। मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे मामले में दखल मत दो। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूं ना, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करती हो कि तुम जो कुछ भी करो मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं। इसे तो दूर करना ही होगा। और तुम अपने काले जादू से एक इंसान को अपना गुलाम बनाकर रखो। नहीं, मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, मैं सब बता दूंगी।
पापा पापा प्लीज उठो ना। मोनिका चली जाएगी अच्छी वाली मम्मी के पास। प्लीज उठो ना पापा। अनिका बेटा, आप ये क्या कर रहे हैं? पापा पापा चलो ना, वरना वो चली जाएगी। कौन बेटा? मोनिका। अनिका, क्या हुआ बेटा? पापा पापा वो देखो, मेरी बहन मोनिका, वो आपको बुला रही है। बस एक साथ मैं दोनों को खत्म कर दूंगी। बेटा, जब तक पापा ना कहें बाद मत आना, ठीक है? जाओ घर जाओ, अंदर जाओ। राजेश, राजेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते राजेश। अब तुम्हें राजेश, तुम्हारा असली चेहरा मैं देख सकता हूँ आयशा, और उस पर लगा एक एक दाग भी। ये देखो। हटाओ इसे राजेश, छोड़ो मुझे। तुम्हारे चेहरे पर लगा एक एक दाग अब दिखता है मुझे, और जो दाग आज तक नहीं दिखे थे ना आयशा, वो भी आज मुझे दिखेंगे। नहीं राजेश, नहीं, उसे मत छुओ, प्लीज छोड़ो उसे मुझे। मत छुओ। नहीं राजेश, उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। नहीं। ने मारा था ना मिताली को, मेरी छोटी सी बेटी को। पापा मम्मी को मत मारो ना। I'm sorry बेटा, I'm sorry।
चलो निकाल। और क्या खाओगी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। नहीं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नो थैंक्स, तुम मुझे साथ लेकर आए, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। दोस्ती में नो थैंक यू। तुम्हारे लिए कॉफ़ी लाता हूँ। ओके। ठीक से बैठो। एक बार तुम्हारी नई मम्मी बन जाऊं ना, देन आई विल टीच यू फ्यू मैनर्स।